गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाबू हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ये हम जानेंगे। तो हम बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन। ये भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द ऑब्जेक्ट इन विच ए प्लेन। एक प्लेन पे ऑब्जेक्ट कहां पे होता है उसके पोजीशन को शो करना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन हेल्प विथ टू परपेंडिकुलर लाइंस, दो उसके म्यूचुअल जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को शो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बाबू फर्स्ट टॉपिक मेरा आता है कार्टेशियन सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन सिस्टम? आप अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ गए होंगे क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिनको लिखना होगा लिख लेंगे। क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स a position of a object in a plane surface with the help of two perpendicular mutual lines। यानी कि दो परपेंडिकुलर लाइंस से जो किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पोजीशंस को शो करते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब उसके बाद बाबू मेरा क्या आता है? कार्टेशियन सिस्टम। क्या है कार्टेशियन सिस्टम? तो ये भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही मेनली पॉइंट है। क्या बोलता है कार्टेशियन सिस्टम? तो कार्टेशियन सिस्टम है कि द सिस्टम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। एक प्लेन पे उसका पोजीशन क्या होता है। तो आइए हम इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये जो लाइन होता है इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन, जिसका नाम एक्स एक्सिस डालते हैं, और ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे वो क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन। बाबू इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब इसी में कोई पूछेगा हमसे क्या क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ए पॉइंट, दिस पॉइंट वैल्यू भी, उस पॉइंट का वैल्यू क्या होता है? 0। ये दोनों का काम करता है। ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन पे यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते क्या है? ओरिजिन। बट उसका अगर कोई हमसे वैल्यू पूछे तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक है। दूसरी चीज हम जानेंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब ये बांटते हैं तो इसके ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री का पार्ट बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री का पार्ट बनता है। इसको भी आप याद रखेंगे कि जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो मेरा क्या बनता है? 90 डिग्री का पार्ट बनता है। ठीक। अब इसके बाद हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो होता है फुल्ली पॉजिटिव पॉइंट है, यानी ओ एक्स और ओ वाई किसको इंडिकेट करता है? पॉजिटिव को। ओ एक्स एंड ओ वाई किसको इंडिकेट करता है? पॉजिटिव। और अगर हम बात करें वही ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश, ये इसमें का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव। यानी सिंपल याद रखिए कि अगर राइट की बात करेंगे, राइट, तो ये वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर हम यही वैल्यू लेफ्ट की करेंगे तो ये क्या होगा? निगेटिव। इसको हटा दीजिएगा। बट जान लीजिएगा कि ऑल जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं? 90 डिग्री। तो ओ एक्स क्या देता है? पॉजिटिव। ओ वाई क्या देता है? पॉजिटिव।
बट ओ एक्स डैश क्या देगा, निगेटिव, एंड ओ वाई डैश क्या देगा, निगेटिव। तो इसको सब लोग जान गए। हम सबसे पहले जानेंगे कि एक्स ओ एक्स डैश इज हॉरिजेंटल लाइन। एक्स ओ एक्स डैश को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। और अगर हम वही बात करें वाई ओ वाई डैश लाइन का नाम, तो वर्टिकल। क्या बोलेंगे, वर्टिकल। तो ये सब लोग को याद हो गया होगा। क्या ओरिजिन को मैंने क्या डिफाइन किया, एक्स एक्स एंड एक्स एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। यानी ओ एक्स डैश यानी एक्स और एक्स एक्सिस, वाई और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम क्या होता है, ओरिजिन। जिनको डिफाइन करना होगा सुन करके अपना ये नोट कर लेंगे। अब आइए बात आता है किसका, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, तो कह रहा है क्या कि द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। बाबू ये एक्स एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस, ये जो लाइन है ये क्या करता है, ये प्लेन सरफेस को 4 पार्टों में क्या कर देता है, बांट देता है। और वही 4 पार्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोले जाएंगे, क्वाड्रेंट। तो क्या बोल रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, each part is called quadrant, and these quadrant are named 1 2 3 4 in anti-clock direction। इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेंट को जानेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट, तो क्या करेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बाबू ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, इसने इसको कितने पार्टों में बांट दिया, 4 पार्ट में। और यही चारों पार्ट, यही 4 जो पार्ट्स मेरे हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर हम नेम्ड की बात करें तो इसका नेम्ड जो होता है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन होता है। क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक यानी घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन। तो बाबू अगर इसको हम ऐसे चल रहे हैं, तो अगर ऐसे चल रहे हैं यानी ये कौन डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका नाम दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अगर यही फर्स्ट था या अगर ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है तो इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। बट अगर ये डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका नाम क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वही आप लिखा हुआ है, and these quadrants are named 1 2 3 4 in anti-clockwise direction starting from OX। starting from OX, ये कहां से स्टार्ट होता है, OX से किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सब लोग को याद रहेगा। तो क्वाड्रेंट कहां से बना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या किया, इंटरसेक्ट किया। और जब ये इंटरसेक्ट किया तो ये कितने पार्टों में बट गया, 4 पार्टों में। 4 पार्ट में बन गया 1 2 3 4। तो ये जो 4 पार्ट में बटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। आइए अगला टॉपिक जानते हैं, एब्सिसा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्लास 9। एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो मेनली बाबू आपको एक टॉपिक समझना क्या होगा, एब्सिसा। अगर आप एब्सिसा समझ जाते हैं तो ऑर्डिनेट में ओनली फॉर उसकी अपोजिट बोल दीजिए, आपका वो ऑर्डिनेट बन जाएगा। तो आइए आज अब अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, एब्सिसा, जो कि क्लास 8 में भी हम लोग को माइनर पॉइंट्स में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या किया है, ग्राफ में मिला था। आइए एब्सिसा क्या होता है, देखो बाबू अगर एक पॉइंट ले लिया जाए, मेनली इसको मैथमेटिकल हम समझेंगे। कोई डिफिनेशन हमसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा जाता है उसके लिए मैंने लिख दिया है, आप याद करोगे, समझा दे रहे हैं। आइए तो एक्स एक्सिस ये ओरिजिन होता है, वाई एक्सिस। बाबू जो ये 1 2 3 4 आप ले रहे हो, आप इस पॉइंट को कहोगे ऑल के बीच का जो डिफरेंस होगा, जितना 0 से 1 1 से 2 2 से 3 होगा। अभी देखो एक चीज और, अभी इसका नाम एक्स डैश वाई डैश, अभी इसका नाम ओ है क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं आया है, 1 2 नहीं आया है। अदरवाइज जब इसमें क्या आ जाए,
नंबर आ जाए तो ये जीरो का काम करने लगेगा, क्योंकि अब इसको वैल्यू बतला रहा है। ऐसे इसको क्या बताएगा कि हम ओरिजिन है, बट इसको जब वैल्यू बताना होगा तो ये बतलाएगा क्या कि मेरा वैल्यू क्या है, जीरो। मेरा नहीं, इसका वैल्यू क्या है, जीरो। तो आइए अब सीसा की बात करते हैं और ऑर्डिनेट की बात करते हैं। मान के चलिए कि एक पॉइंट हमको यहां पे मिला, कोई पॉइंट हमको दिया 3 4 3 4 दिया, तो मैंने यहां पे पॉइंट लेट किया और ये ऐसे मीट करेगा ना। ये पॉइंट मान के चलो कि ए है 3 और 4। बाबू सबसे पहले 3 और 4 है, हम लोग को सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए जब कोऑर्डिनेट सब पढ़ रहे हैं तो, कि फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो एक्स को इंडिकेट करता है और सेकंड पॉइंट वाई को इंडिकेट करता है। फर्स्ट पॉइंट किसको इंडिकेट करता है, एक्स को, और सेकंड पॉइंट वाई को। तो बाबू एब्सिसा क्या लिखा गया, एब्सिसा द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स का वो पॉइंट जो वाई एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये क्या वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर ये लाइन जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, मापा किससे जाता है, एक्स एक्सिस से। बाबू अगर ये 3 तो ये भी कितना होगा, 3। तो यही पॉइंट जो होता है बाबू, इसी को आप एब्सिसा बोलते हो। क्या बोलते हो, एब्सिसा। तो ये क्या अपोजिट बोला जाता है, एब्सिसा एक्स पर इंडिकेट होता है, बट परपेंडिकुलर किसका बोलते हैं, वाई एक्सिस। और सेम किसका, ऑर्डिनेट क्या होता है, वही जहां जहां आप एक्स लिखो हो वहां वहां इस डिफिनीशन में वाई कर देना, और जहां जहां वाई लिखो हो वहां वहां क्या कर देना, एक्स कर देना। क्या बन जाएगा, ऑर्डिनेट। तो क्या मैंने बोला कि अगर जो एक्स वाई एक्सिस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसको क्या बोलोगे, एब्सिसा। और जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा उसको क्या बोलोगे, ऑर्डिनेट। यानी ये ऑर्डिनेट हुआ और ये मेरा एब्सिसा हुआ। किसी को दिक्कत, जो क्या बोलेंगे, वो लाइन जो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और जो मेरा वाई एक्सिस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जो एक्स एक्सिस पर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और जो वाई पर होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया साइन कॉन्फिगरेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इन वेरियस। अब आ जाइए, इसको इरेज कर दे रहे हैं, डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट का। साइन कन्वर्जन, बाबू साइन कन्वर्जन जानो। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और जिस पॉइंट पे मिलता है उसको ओरिजिन। चलो इस पे देखो, अब बाबू साइन कन्वर्जन, ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये आपके लिए मेन टॉपिक होगा, ध्यान से दीजिएगा। ये टॉपिक हम लोग को 10th में भी पढ़ना है, पूरा टॉपिक पढ़ना है 10th में। साइन कन्वर्जन क्या होता है, साइन कन्वर्जन कहने का मतलब बाबू, ये कौन क्वाड्रेंट आपने बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आपने क्या बोला था, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कौन, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एक्स ओ वाई। तो देखो तो बाबू एक्स ओ वाई, यही एरिया से फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। तो फर्स्ट आपको क्या लिखना है, एक्स, और सेकंड में क्या लिखना है, वाई। इस पे ध्यान दोगे। अब यहां से एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो कहोगे कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स मेरा पॉजिटिव है, यानी कि प्लस। अच्छा बाबू वाई क्या है, तो बाबू वाई भी सर पॉजिटिव ही है, तो हम कहेंगे बाबू ये भी प्लस। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या हुआ, प्लस प्लस। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आप आते हो तो मिलाओ, सॉरी ये माइनस में होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो फर्स्ट क्या लिखना है, एक्स,
तो बाबू एक्स का लाइन देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट ये है ना, दिखाई पड़ रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट जब ये है तो सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या है, मिलाइए तो फर्स्ट लिखना है हमको एक्स, और एक्स क्या है, निगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव, यानी माइनस प्लस। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट। तो बाबू थर्ड क्वाड्रेंट किससे बना, ये पूरे लाइन से, यानी ये बना एक्स ओ वाई से, ये बना एक्स डैश ओ वाई से। अब ये किससे बनेगा, एक्स डैश ओ वाई डैश से। अब देखो तो अगर ये ओ एक्स की बात किए तो ये भी एक्स फर्स्ट लिखना है हमको, और एक्स इसका किसमें है, माइनस में, और वाई भी इसका किसमें है, माइनस में, यानी दोनों साइन क्या होगा, माइनस माइनस। अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात करें तो फर्स्ट हमको क्या लिखना है, एक्स, और एक्स मेरा क्या है, प्लस, तो हम क्या डालेंगे, प्लस, और वाई मेरा क्या है, माइनस, यानी, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे तो ये एरिया उसका है, तो ये एरिया यानी एक्स ओ वाई डैश, तो ये क्या होगा, माइनस प्लस। अब देखो बाबू एक नया चीज सीखो। अब कोई पूछेगा कि एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्वेश्चन मैं आपसे इराज कर रहा हूं, किस क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो, कि x लेस देन जीरो और y लेस देन जीरो, इस चारों में से कौन कौन सही है, कोई तो सही होगा। तो बाबू दोनों में मिलाओ आप कि ये दोनों किस में है, प्लस में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या x जीरो से छोटा का मतलब निगेटिव, तो क्या इसमें x निगेटिव है, नहीं। क्या इसमें y निगेटिव है, नहीं, यानी क्या ये होगा, नहीं होगा। कौन होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू और y का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा। कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड में कोई पूछता है कि x ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन जीरो, बोलो तो कौन बड़ा, कौन सही है, x बड़ा है जीरो से, क्या x बड़ा है जीरो से इसमें, यानी ये भी गलत हो जाएगा, और y छोटा है जीरो से, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां क्या बनेगा, x लेस देन जीरो, x का वैल्यू क्या होगा, जीरो से छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, और y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू मेरा जो है वो जीरो से बड़ा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा। थर्ड क्वाड्रेंट आप बनाओगे सेम उसका अपोजिट बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था आपका कंप्लीट हुआ। आए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।